नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चमोली में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अभी तक इस मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जानकारी दी है कि इस हादसे में मृतक के परिजनों को जहां 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने अब प्रदेश सरकार के सहायता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे बहुत कम बताया है। उन्होंने कहा कि कम से कम मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित कार्यक्रम स्थल कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी केजीसीसीआई के नवनिर्मित भवन को उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गतौड़ी और स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। केजीसीसीआई के अध्यक्ष अशोक बंसल समेत तमाम पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बुके देकर उनका स्वागत किया। काशीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया है। नवनिर्मित भवन का यहां पर उद्घाटन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, काशीपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मंत्री और बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे भी मौजूद रहे। तो काशीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर पहुंचे और पदाधिकारियों और आपको बता दें यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। चमोली में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अभी तक इस मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जानकारी दी है कि इस हादसे में मृतक के परिजनों को जहां 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो वहीं घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अब इस पर विपक्ष के नेताओं ने अब प्रदेश सरकार की सहायता पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे बहुत कम बताया। उन्होंने कहा कि कम से कम मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन मैंने कहा शुरू में कि किसी धनराशि से व्यक्ति की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन एक विषय जरूर है कि ऐसे कुछ परिवार थे जहां कमाऊ व्यक्ति लड़के थे, नौजवान लड़के इसमें मरे हैं, तो उन परिवारों को किसी न किसी सरकारी सेवा हो या काम बनवाने की जरूरत है, उसमें उनको रोजगार में हम लोग प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में आश्वस्त भी किया है और एक ही परिवार के 4 लोग चले गए तो स्वाभाविक रूप से संकट की स्थिति है, तो वहाँ के जिलाधिकारी को उसका पूरा एक प्रकार से ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर कमाऊ व्यक्ति रहा ही नहीं, परिवार को जो और सहायता किसी रूप में दी जा सकती है। देखते हैं इस जमाने में 5 लाख रुपए की क्या हालत है, रुपया कितना कमजोर है, आप सब समझते हैं। और जिसका चिराग बुझ जाता है, जिसमें घर में कमाने वाला सदस्य ही न रहे, 5 लाख रुपए में तो एक परिवार 1 साल भी पूरा नहीं काट सकता, जैसे हालात हैं और इतनी महंगाई है। हमने ये कहा है कि 50 लाख रुपया कम से कम मृतकों को मुआवजा मिलना चाहिए। शर्म की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और पहाड़ को किस रूप में देखते हैं, ये इससे समझ में आ गया। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चमोली हादसे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुआवजे को काफी कम बता रहा है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सरकारी नौकरियों में चयनित 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम हाथीबढ़ कला में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला, देहरादून की महापौर सुनील उनियाल गामा और कार्यक्रम में कई उम्मीदवार भी मौजूद रहे। तो वहीं मणिपुर में हो रही हिंसा के मामले में घिरी केंद्र सरकार अब मणिपुर में कुछ बड़ा एक्शन करने की तैयारी में। इस मामले में विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर से जो वीडियो वायरल हो रही है उसे केंद्र सरकार ने खुद देखा है। केंद्र सरकार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मणिपुर मामले में जल्द ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। सारी बातें आ गई हैं, दुखद घटना है, हम सब दुखी हैं और निश्चित ही उसके सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। हालिया बद्री केदार समिति के केदारनाथ गर्भगृह में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफी पूर्ण तरह से बंधित की गई है। इतना ही नहीं, केदारनाथ परिसर में भी एक कपल्स द्वारा प्रपोज की वीडियो सामने आने के बाद परिसर में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को बैन किया गया था और इसके लिए विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की बात भी बद्री केदार समिति ने अपने जारी किए फरमान में की थी। लेकिन केदारनाथ गर्भगृह का एक फोटो जो तमाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इस पर बद्री केदार समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खासा तंज कसा है। गोदियाल की माने तो रसूखदार लोग वहां कैमरा ले जाते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी करते हैं। श्री केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। इस आदेश को लगकर वहां पर अभी 2 दिन से ज्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूं सरकार से कुछ भी नहीं समझ रहा। राजधानी देहरादून के हाथीबढ़ कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, टिहरी सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत तमाम विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। देखिए, जो पिछली बार 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कितनी पारदर्शिता है। आज हम लगभग 5 लाख के करीब पहुंच गए हैं इतनी जल्दी। 22 नवंबर को पिछली बार पहले दिन हमने इसकी शुरुआत की थी। आज ये हमारा 7वां चक्र है। और मैं भारतीय जीवन बीमा LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूं और आज जो रोजगार मेला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आज रोजगार मेला रखा गया है, उसमें अजय भट्ट जी द्वारा आज सम्मानित हुआ हूं। मैं अजय भट्ट जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का। नियुक्ति पत्र मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
और जिस तरह से पिछले कई सालों से पारदर्शिता आई है सरकारी नौकरियों में, जिस तरह से मेहनत से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, और बहुत खुशी है मुझे। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर रोजगार परक शिक्षा के अभाव में पहाड़ों को युवा लगातार उच्च और बेहतर शिक्षा के लिए मैदानी इलाकों का रुख करते जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कविंद्र इस्टवाल ने पौड़ी और आसपास की युवाओं को अपने संसाधनों ने संचालित नेत्र प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना भविष्य संवार सके। कांग्रेस नेता ने बताया कि 2010 से पौड़ी में संचालित नेत्र प्रशिक्षण संस्थान ने अब तक 256 युवाओं को यहां पर प्रशिक्षित किया है, जो देश विदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे यहाँ से कई बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरियों पे लगे हैं, कई जो है अभी विदेशों में हैं, कई जो है हमारे भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में इस समय नौकरी कर रहे हैं, जैसे गुजरात में मैं कहूँगा। और आंखों के हॉस्पिटल से लेके नहीं, वहां तो है ही, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी आपके ग्लासेस की जो कंपनीज हैं वहां पे भी बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका रेबेन हो गया, लेंसकार्ट हो गया, टाइटन हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आज हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और 2 साल के कोर्स में थोड़ा ठीक लग रहा है ना, आपका तो दोनों आंख ऑपरेशन हुआ ना। तो वहीं चमोली हादसे में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आज चमोली एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मामले में आईजी गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। आईजी गढ़वाल ने यह भी बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई। इस मामले में साफ तौर पर नमामि गंगे परियोजना में लगे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, जिस वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा कायम होने के बाद इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो तथ्य सामने आए प्रारंभिक तौर पर, उसके तहत 2-3 लोगों का नाम प्रकाश में आया जिनकी गलती के कारण, मिस्टेक के कारण, तो उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही इससे जो अन्य लोग भी हैं जो प्रकाश में आए, उनके बयानात हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अरेस्ट करने के लिए भेजी जा चुकी है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस की टीम को आपको बता दें बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 125 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। किच्छा पुलिस की टीम को चेकिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के दिशा निर्देशन में कोतवाली पुलिस की टीम ने दरुग क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पकड़े गए आरोपी थाना मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश निवासी अजीम अहमद उर्फ बबलू के पास से पुलिस ने 125 ग्राम स्मैक बरामद कर कब्जे में ले ली है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पे सीओ किच्छा, इंस्पेक्टर किच्छा, एसएसआई और चौकी इंचार्ज दरऊ, इनके नेतृत्व में एक टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है,
जिसमें हमने 125 ग्राम स्मैक बरामद की है और इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, अजीम उर्फ बबलू, जो कि बरेली से स्मैक ला रहा था और इसमें हमारे क्षेत्र में बेचने की इसकी संभावना थी और इसके जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और किच्छा में बहुत ही बेहतरीन काम स्मैक और नशे के विरुद्ध लगातार जारी है। इसमें इससे पूर्व भी हम लोगों ने एक हफ्ता पहले इसमें लगभग 100 ग्राम की बरामदगी स्मैक की थी, जिसमें 2 अभियुक्तों को जेल भेजा था और ये अभियान लगातार हमारा जारी रहेगा और इस पूरी टीम के उत्साहवर्धन के लिए एसएसपी सर द्वारा 2,500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा भी की गई है और साथ में बेहतरीन कार्य करने वाले सब इंस्पेक्टर दीवान बिष्ट, उनको हम लोग मैन ऑफ द मंथ के लिए भी रिकमेंड करेंगे। पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित हो रहे स्पा सेंटर और हुक्का बारों में छापेमारी की है। स्पा सेंटरों में अनियमितता मिलने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। वहीं पुलिस ने सभी को 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई के दौरान कई हुक्का बार बंद मिले। पुलिस टीम ने क्षेत्र के कई बड़े स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान स्पा सेंटरों में सीसीटीवी के साथ ग्राहक रजिस्टर चेक किए गए। इसके अलावा स्पा सेंटर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के सत्यापन के संबंध में पूछताछ भी की गई। इस दौरान कई स्पा सेंटरों में रजिस्टर में ग्राहकों की जानकारी दर्ज नहीं थी, तो कई जगह सीसीटीवी और अन्य कमियां पाई गई, जिसके बाद पुलिस एक्ट 81 के तहत 5 स्पा सेंटरों का चालान कर न्यायालय को भेज दिया गया है, जबकि पुलिस एक्ट 83 में 28 चालान कर 60,500 रुपये का जुर्माना वसूला है। देखिए, पुलिस की जो हम लोग लगातार कार्रवाई इसमें करते हैं कि जो स्पा सेंटर्स वगैरह जहां पर अनियमितताएं होती हैं, इनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल जो है थाना वसंत विहार क्षेत्रांतर्गत भी जो है वसंत विहार की टीम द्वारा स्पा सेंटर्स की चेकिंग की गई। जो नॉर्म्स हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे और उनके रजिस्टर जो है कर्मचारियों का वेरिफिकेशन इत्यादि को लेकर के जानकारी प्राप्त की गई और जिनके द्वारा जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था उनके खिलाफ जो है चालान किए गए हैं। लगभग 28 चालान इसमें थाने द्वारा किए। पूर्व बागेश्वर एसपी हिमांशु वर्मा का गुजरात तबादला होने के बाद बागेश्वर एसपी के रूप में 2018 बैच के आईपीएस अक्षय कोंडे ने कमान संभाल ली है। बागेश्वर जिले की कमान संभालकर प्रेस से वार्ता करते हुए एसपी अक्षय कोंडे ने बताया कि बागेश्वर उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत जिला है। बागेश्वर में मेरी प्राथमिकता लोगों में अपराध के प्रति जागरूकता करना है। नशे के उत्पन्न होने वाले और अपराध और साइबर क्राइम अपराध बागेश्वर में अधिक मात्रा में हो रहे हैं। इस पर निर्णायक लगाम लगाई जाएगी। स्मैक तस्करों में विक्टिम और पैडलरों की एक प्रोफाइल बनाई जाएगी। बागेश्वर बहुत ही उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है मैं कहूँगा और बाबा बागनाथ के भूमि में मुझे काम करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो क्राइम प्रोफाइल हमारा यहाँ पे है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा कम्युनिटी पुलिसिंग पे रहेगा। ड्रग्स हो या वाइल्ड लाइफ क्राइम हो, इसमें अधिकाधिक काम करेंगे। साइबर क्राइम एक उभरता क्राइम बागेश्वर में देखा जा रहा है। इसमें 100% रजिस्ट्रेशन होगा और जितना हो सके उतना हम इसमें काम करेंगे, मोस्टली अवेयरनेस फ्रंट पे। कुछ समस्याएं जो कल से मुझे अलग अलग लोगों द्वारा या मीडिया बंधुओं द्वारा बताई जा रही, चाहे शहर में ट्रैफिक का इशू हो या ड्रग्स हो या पुलिस के वेलफेयर का इशू हो, तो इस पे भी बहुत प्रोएक्टिवली अब बागेश्वर में काम किया जाए। नैनीताल की शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए आज सवेरे जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल पहुंच गया। खाली घरौंदों को नेस्तनाबूद करने के लिए 10 जेसीबी मशीनों और सैकड़ों श्रमिकों का सहारा लिया गया। लोग अपने घरों को टूटता देख रहे थे।
नैनीताल में चर्चित शत्रु संपत्ति से अतिक्रमणकारी कब्जेधारियों को हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ। प्रशासन ने क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटकर मकान खाली करवाया। इसके लिए नैनीताल के एसडीएम राहुल शाह, कोशा कोटोली के एसडीएम पारितोष वर्मा, हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और धारी के एसडीएम योगेश मेहरा के नेतृत्व में सहायक सेक्टर मजिस्ट्रेट और 10 विभागीय कर्मचारियों के साथ 25 मजदूर प्रत्येक सेक्टर में दिए गए। अतिक्रमणकारियों ने शुक्रवार को ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। आज प्रशासन को भवन ध्वस्तीकरण करने के अलावा किसी गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। क्षेत्र में अकेली महिला माया देवी का 2 रूम का सेट बंद था, जिसमें एसडीएम ने बात कर ताला तुड़वा और उनका सामान नगरपालिका के सुपुर्द किया। पूरे प्लान वे में हमने पहले ही कल इन लोगों से अनुरोध किया है कि खाली कर दें। ये पूरे सेक्टर एरिया को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में एक एसडीएम लीड कर रहे हैं और जो पूरे हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जब पूरा आश्वस्त करेगा हमें कि सारे घर खाली हो गए हैं। उत्तराखंड में शनिवार से 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि 22 और 23 को प्रदेश में कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। वहीं 25 के बाद से एक्टिविटी कम होगी और शनिवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जो हमारे देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल और इधर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इनमें आप देखेंगे हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलेंगी। और साथ ही ये दिखा जाएगा कि कहीं कहीं पर जो तीव्र बौछार है या बल्कि अति तीव्र से अत्यंत तीव्र बौछार जो है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अगले जो करीब 24 आवर्स है तो इसमें जो है खासकर जैसे हमने बोला रात में और अर्ली मॉर्निंग्स की जो बात करें तो इस दौरान जो है ऐसी एक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो रहने वाली है। तो ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग कल देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों से बाधित चल रहा है। सुबह तड़के राजमार्ग बनौली में मलबा आने से अवरुद्ध हो चला था। यहां बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग खोला, लेकिन दोबारा राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी और कुलसारी के समीप मलियापौड़ में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते कुलसारी में अवरुद्ध मार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। तो दिनेशपुर के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में आज गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की 200 छात्राओं की करियर काउंसलिंग की गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि बालिकाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसी क्रम में कक्षा 11 और 12 में पढ़ रही गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज दिनेशपुर की 200 छात्राओं को काउंसलिंग की गई, जिसमें विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों से संबंधित सवालों के और जिज्ञासा को निस्तारित किया गया है और साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में किस तरह से बच्चियां आगे एडमिशन ले, इस पर चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की एक बेटियों के लिए हम कैसे सर्वांगीण उनका विकास करें, इस पर सर के निर्देशन में आज हम लोगों ने दिनेशपुर के इस अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन के प्रांगण में आज जीजीआईसी की बच्चियों को बुलाया गया है, जिसके माध्यम से सरकार की मंशा ये है कि उनको आईटीआई पॉलिटेक्निक में कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उसके एक्सपर्ट्स को बुला करके और ईसीएस जो है राज्य लोक सेवा आयोग उसके बारे में उनको बताया जाए, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया जाए। इसके अलावा जो है हमने क्रीड़ा अधिकारी को भी बुला रखे हैं। बाल विकास विभाग द्वारा बच्चियों को जो कक्षा 10 से कक्षा 12 की बच्चियों को करियर काउंसलिंग कैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ सकती हैं, क्या वो ऑप्शन चुन सकती हैं, तो उस संबंध में करियर काउंसलिंग है बच्चों के लिए आयोजित की गई। तो जैसे कि मैंने बच्चों से भी बोला कि जैसे मोबाइल है, बच्चे बिना इंटरनेट के यूज़ करते ही हैं, तो इंटरनेट जो है हमारे
तलवार है, दो धारी तलवार है। तो बच्चों को यही बताया गया कि अगर उसके कुछ नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं। तो उन्हें एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव चैनल जैसे खान अकेडमी, अन अकेडमी, गाइड, इस सब के बारे में बताया गया है ताकि वो फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकें। इससे दो फायदे होते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही मोबाइल का जो दुरुपयोग है उससे भी वो बच सकते हैं। तो वही काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और उसके बाद लोगों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आपको सुनाते हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे काशीपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय गुरविंदर सिंह चंडोक जी, हमारे जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, पुलिस अधीक्षक श्री मंजूनाथ जी और काशीपुर नगर निगम के सभी हमारे बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।